5 राज्यों के चुनाव इस वक्त हो चुके हैं और इन पांचों राज्यों में अब सीएम भी बना दिए गए हैं। सीएम बन चुके हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में। इसके साथ ही मिजोरम में भी चुनाव हुआ, वहां भी सीएम बन करके तैयार है। और इसके साथ ही तेलंगाना में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और उनकी तरफ से भी सीएम बनाया गया है। लेकिन रणनीति क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से लोगों को अपनी रणनीति से, अपनी सूझबूझ से और अपनी कुशलता से, अपने काम से लोगों को सरप्राइज करते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जो जोड़ी है, वो अपने हमेशा इनोवेशन के लिए, नई तरह की चीज़ों को लॉन्च करने के लिए जानी जाती है। और लगातार गुजरात के बाद से, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के उस वक्त सीएम बने, उस वक्त से लेकर के अगर अभी तक आप देखेंगे तो मोदी शाह की जो जोड़ी है उसने हमेशा कमाल ही किया है और एक नया इतिहास लिखा है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां पर बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडितों की, पत्रकारों की, रणनीतिकारों की जो सोच खत्म होती है, वहां से प्रधानमंत्री मोदी और शाह सोचने की शुरुआत करते हैं। और अब जब इंडिया अलायंस की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया अलायंस 24 का चुनाव कैसे लड़ना है, चेहरा कौन होगा, संयोजक कौन होगा, सीटें किसके कितनी होंगी, ये सोच ही रही है। और इसी सोच के बीच मोदी और अमित शाह ने पिछले 1 साल से 24 को जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे खास बात इसमें यह है कि चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो, वो सिर्फ और सिर्फ हर चुनाव जीतने के लिए और उसी आस से उतरते हैं। आपको ये जान करके बहुत हैरानी होगी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव के लिए, बीजेपी के लिए बहुत मैटर करता है। जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कहीं भी चुनाव जीता है तो गृह मंत्री उन्हें बधाई देते हैं। अब आप इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से रणनीति के तहत ये काम करते हैं। लेकिन अमित शाह और गृह मंत्री की ये जोड़ी चुनाव को लेकर के आखिर इतनी मेहनत करती क्यों है? मोदी और शाह की जो जोड़ी है उसने बीजेपी को कैसे एक चुनावी जीत मिशनरी में बदल दिया है? इसका जवाब सिर्फ एक है कि लोकतंत्र में कोई भी फैसला जनता जनार्दन के हाथों में होता है। जनता तय करती है और जनता तय करती है कि चुनाव को लेकर के किस ओर जाना है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 24 की जीत की तैयारी जो है पहले से शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो तीनों राज्यों के सीएम बनाए गए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इनके जो सीएम हैं, या काऊ बेल्ट या हिंदी बेल्ट आप जो भी कहें, उसके सीएम के चयन का आधार क्या हुआ? जैसे हमने देखा है मध्य प्रदेश में बिल्कुल एक नए चेहरे को जगह दी गई, शिवराज सिंह चौहान की जगह, यानी कि मोहन यादव को। अब आप सोचिए ये फैसला कितना ज़्यादा एक बोल्ड फैसले की तरह बीजेपी के सामने आया है और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने लिया। शिवराज सिंह की अपनी एक लोकप्रियता थी, लाडली बहना योजना जो है उन्होंने लॉन्च किया, उसकी चर्चाएं बहुत ज़्यादा हुई। मध्य प्रदेश की जीत में जो शिवराज की छवि है उसका बहुत बड़ा योगदान है इस जीत के लिए। लेकिन इन तमाम बातों को जानते और समझते हुए भी एक नए व्यक्ति को सीएम पद का दावेदार बनाया गया, उसे नए पद पर बिठाया गया। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल होता क्या है कि इसे नए चेहरों को मौका देना, ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है जो काम मोदी और शाह मिलकर कर रहे हैं। हो सकता है कि मध्य प्रदेश में इसका गलत असर भी हो सकता है, लेकिन कम से कम ये निर्भीकता, ये लीडरशिप, ये साहस मोदी और शाह की तरफ से दिखाई गई कि नए लोगों को मौका दीजिए। अब बात किन चेहरों को मौका दिया गया वहाँ? डेफिनेटली जो मोदी और शाह की प्राथमिकता में, और ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की जो प्राथमिकता है कि नारी कल्याण, आदिवासी कल्याण और इसके साथ ही अति पिछड़ा वर्ग का कल्याण, और इसके साथ ही पिछड़े वर्ग पे भी ध्यान देना। मतलब ये साफ है कि अब मोदी जी की प्राथमिकता ये तमाम लोग हैं, यानी जो चयन हुआ है अभी वो इसी आधार पर किया गया है। आपने ये देखा होगा कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति महामहिम बनाया। ऐसा क्यों हुआ? पहली बार देश में एक आदिवासी महिला को सर्वोच्च पद दिया गया, यानी राष्ट्रपति बनाया गया। ये जो है तमाम बातें बहुत मैटर करती हैं। मोदी और अमित शाह अपनी नीतियों में बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं, लोगों को ये अनुभूति होती है। अब राजस्थान को लेकर के भी चर्चाएं थी, लेकिन नाम कुछ और निकल कर आया।
तो कहीं ना कहीं जो अपने लोग हैं, जिन्होंने जो एक लंबे समय से काम कर रहे हैं और अपने फैक्टर्स को, अपने जो रिलेशंस हैं उसको बहुत मेंटेन रखते हैं। नरेंद्र मोदी को संबंधों को निभाना अच्छी तरीके से आता है। अपने किसी भी पुराने साथी को वो भूलते नहीं हैं। हमने देखा है कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने सीएम बनाया। मनोहर लाल, उनका कद क्या था? संघ के प्रचारक थे, जो प्रधानमंत्री मोदी भी रह चुके हैं। तो संबंध को जो है प्राथमिकता और कैसे निभाया जाता है, ये प्रधानमंत्री मोदी को बखूबी आता है। लेकिन अब 2024 में ये जो सीएम फेसेस हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, अगर ये जो सीएम हैं वो जो फॉरवर्ड क्लासेस से नहीं आते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक प्राथमिकता बने, ताकि जो अलग अलग वर्ग है उसे साधा जाए। बिहार में आपने MY फैक्टर सुना है ना, यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर, वो कहीं ना कहीं बहुत काम करता है। प्रधानमंत्री मोदी से एक बार पूछा गया कि आप अपने फैसले से सरप्राइज करते हैं, तो उसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त कहा कि मैं सारी चीज़ें पहले से बताते रहता हूँ। और किसी भी काम को करने में प्रधानमंत्री मोदी बहुत ज़्यादा वक्त लेते हैं, बहुत सोच समझ के रणनीति बनाई जाती है। देश का प्रधानमंत्री अगर इतनी गंभीरता से अगर काम कर रहा है तो इसका असर देखने को मिलता है। 24 में, यानी 2024 का जो चुनाव है, अगर उसकी हम बात करें, तो फिर सीएम वही बनाए गए हैं जो 24 में ज़्यादा से ज़्यादा इन राज्यों से सीटें दिला पाए। एक जो विनिंग प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये सारा फैसला लिया गया है। इसका क्या असर हो सकता है? जैसे मध्य प्रदेश में ये भी हो सकता है कि नुकसान हो जाए, शिवराज का दबदबा वहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जनता का मूड क्या है इस वक्त? जनता का मूड है जो बैकवर्ड क्लासेस है उनको अप करना, और फिर जब जनता मूड बनाती है तो फिर अच्छे अच्छे बदले जाते हैं। लेकिन जाहिर तौर पर 2024 का जो विनिंग फैक्टर है, बीजेपी को 2024 में कितनी सीटें मिलेंगी, एक अहम सवाल है। तो पिछली बार बीजेपी को 2019 में जो आम चुनाव हुआ वो सीटें थी 303 सीटें। अब ऐसा माना जा सकता है कि बीजेपी को 2024 में 280 से लेकर के 305 सीटें भी मिल सकती हैं, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अब आप सोचेंगे क्या सीटें बढ़ भी सकती हैं? तो इस तरीके से बढ़ सकती है कि जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, श्री राम मंदिर का उद्घाटन, वो जनवरी 22 को होने वाला है। यकीन मानिए, इस उद्घाटन के साथ ही पूरे देश का माहौल बदल जाएगा। एक लंबे अरसे से, सदियों से प्रभु श्री राम इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जो जनवरी में होने जा रहा है। और राम मंदिर के लिए संघ ने किस तरीके से अथक प्रयास किया, संघ के कार्यकर्ताओं ने किस तरीके से अपनी खून की बलिदानियाँ दी, कार सेवक अयोध्या में मारे गए, ये एक लंबी लड़ाई रही है। ये रामलला मंदिर उद्घाटन जो है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होगा। और 2024 में बहुत क्लैरिटी है। प्रधानमंत्री मोदी बैकवर्ड क्लासेस को लेकर के आगे जा रहे हैं। इसके साथ ही महिलाएं भी जो है प्रायोरिटी में है, क्योंकि हम देख रहे हैं बिहार में हमने देखा महिलाओं ने जितवाया नीतीश कुमार को। हमने मध्य प्रदेश में देखा लाडली बहन योजना के तहत जो है बीजेपी वहां जीत गई, हालांकि शिवराज लेकर के आए। तो ये भी संभावनाएं हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी एक हाथ में इस वक्त प्रभु श्री राम और दूसरे हाथ में महिलाओं का जन कल्याण, आदिवासियों का जन कल्याण, अति पिछड़ा वर्ग, ये कॉम्बिनेशन जो है बहुत डेडली होने वाला है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो 3 राज्यों के सीएम हैं या फिर जितने भी सीएम इस वक्त बीजेपी के हैं, वो कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी वाइज बनाए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं, पूरी रणनीति के साथ करते हैं।